सीएम के बयान पर हंगामा तेज, सपा विधायकों का जोरदार हंगामा। रायबरेली में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान सख्ती से लागू, परिवहन मंत्री ने दिया बयान, कहा बिना हेलमेट के रद्द होगा वाहन का रजिस्ट्रेशन। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने की महत्वपूर्ण घोषणा, कहा बाढ़ का पानी अब सिंचाई में होगा इस्तेमाल, अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। बलिया में सीएम नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री पर बवाल, विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बयान, कहा बिना अनुमति के निशांत नहीं आएंगे राजनीति में। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेता की हर बात मानते हैं, क्या वो बात भी मानेंगे? लड़कों से गलती हो जाती है, जिसको लेकर सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुलायम सिंह सम्मानित नेता रहे हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी सरकार ने भी उनका सम्मान किया है, आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सदन में किसी को मान्यवर नाम नहीं दिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो नाम लिया है वो हमारे नहीं बल्कि इस प्रदेश के बहुत ही आदरणीय नेता थे और भारत सरकार ने उनको विशेष सम्मान भी दिया है। मान्यवर, ये उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। मान्यवर, रायबरेली में दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट ना पहनने पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि परिवहन विभाग ऐसे लोगों के वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना बना रहा है। लखनऊ से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जाते समय रायबरेली में रुके परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बाइक सवार युवाओं की मौत हो रही है, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दुर्घटनाओं का औसत 50% तक घटाया जाना चाहिए। इसी के तहत परिवहन विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटा है। परिवारवाद के कारण लोगों में नेतृत्व भरने नहीं दिया, जिसके कारण आज कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती है। ये हम लोग यातायात के सुरक्षा के नियमों को बना रहे हैं और उसको अनुपालन के भी हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसका जन आंदोलन नहीं बनेगा, सभी लोग इस जिम्मेदारी को नहीं महसूस करेंगे, तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। हम लोग उन्हीं के जीवन के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हमारे देश के जो युवा हैं, जो देश के लिए बहुत बड़े हमारे एसेट हैं, आज वो युवा 18 से 35 वर्ष के वो ज्यादा दुर्घटना में घायल हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है और सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन से मृत्यु हो रही है। करीब 38% मृत्यु जो दोपहिया वाहन से हो रही है। तो हम लोग इसको हम लोग चाहते हैं कि ये जन आंदोलन के रूप में उभरे और फिर भी लोग नहीं मानेंगे तो उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देंगे। हम जो जिस गाड़ी से वो चल रहे हैं उस गाड़ी के हम रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देंगे, क्योंकि जान से ज्यादा कोई कीमत नहीं है और इसके लिए उनकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दुर्घटनाओं को 50% तक कम से कम उसको कम करना है। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब प्रदेश में बाढ़ विनाशकारी नहीं बल्कि लाभदायक साबित होगी। सरकार ने एक नई योजना के तहत बाढ़ के पानी को नहरों में डालकर सिंचाई के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और जल संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। पूर्वांचल में एक सिंचाई नहर परियोजना बहुत बड़ी लागू की गई। उसमें बाढ़ में जितनी भी बाढ़ आती है उस समय उस नहर परियोजना में डालकर, जो अखिलेश जी ने कहा कि बाढ़ से बचाने के लिए
अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ विनाशकारी नहीं होगी, लाभकारी होगी। बाढ़ का पानी उसी नहर में डालकर किसानों की सिंचाई करने का काम किया जाएगा। अखिलेश जी के पैरों की नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। समय आने पर जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिना नीतीश कुमार की अनुमति के निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। हालांकि उनके पास ज्ञान और बिहार की समझ है। पप्पू यादव के 3 रावण वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू पूरी तरह संगठित है, इसमें कोई रावण या विभीषण नहीं है। देखिए, पप्पू यादव जी सांसद हैं और उनको ये सब कोई फुहर बात नहीं करनी चाहिए। उनको खुद बताना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है। रहते हैं कांग्रेस में, चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, रहते हैं अपनी पार्टी बना करके काम करते हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, गठबंधन के लिए जाके प्रचार करते हैं। तो वो तो खुद ही अस्थिर नहीं है, दूसरे की क्या चर्चा करते हैं। उनके खुद अस्तित्व नहीं है और दूसरे की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है और जेडीयू पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है। न इसमें कोई रावण है, न इसमें कोई विभीषण है, सब एक समान है। बिजनौर में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की बजट की विशेषताओं का जिक्र किया। मंत्री ने बताया कि किसानों के क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इस पर मामूली ब्याज लगेगा। मंत्री ने कहा कि बजट बनाने से पहले सर्वे कराया गया था, जरूरतों के अनुसार ही मसौदा तैयार किया गया है। ये बजट सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। सावन के पावन माह में शिव भक्तों की आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला, जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र में उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर पहुंचकर जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा समेत अन्य अधिकारियों ने कांवड़ियों का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्हें जलपान और फल भी वितरित किए गए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी कांवड़ियों का हम जिला बिजनौर में पधारने पर यहाँ से जो यात्रा गुजर रही है उसके लिए सभी का स्वागत करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। जिस मनसा के अनुरूप वो कांवड़ लाए हैं, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप हमारे प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है इस बार भी। और जो लोग कहते थे कि कांवड़ यात्रा से उनको दिक्कत है, आज पूरे ज़िले के अंदर में कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी डीएम महोदया और मेरी धर्मपत्नी जिला उपाध्यक्ष श्रीमती शोभा रानी जी और कप्तान साहब, सब लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें कह करके भेजा है कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। सब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनपद बिजनौर में मोटा महादेव मंदिर जो है यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और जितने कांवड़ यात्री हमारे जनपद से निकलते हैं यहाँ परिक्रमा करके जल चढ़ाकर निकलते हैं। यही मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारे विधायक जी के उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उनका स्वागत किया है। और हमारा उद्देश्य इस बार यही था कि जो भी हमारे जनपद से कांवड़ यात्री निकले वो याद रखें, जब भी अपने घर पहुंचे, अपने गंतव्य पे पहुंचे, तो वो उनके मन में ये बात जरूर रहे कि बिजनौर में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। यही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि कांवड़ यात्रा सकुशल हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो शिव भक्तों को। यही प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। हमारे जनपद के जितने अधिकारी हैं पिछले 15 दिन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने 21 सेक्टर में बांटा था अपने पूरे क्षेत्र को और 6 जोन में बांटा था। जितनी हमारी सड़कें हैं जहाँ पे कांवड़ यात्री पैदल चलते हैं उन पे गड्ढा भरना, उनका रिपेयर करना, पूरे रास्ते सार्वजनिक शौचालयों को आइडेंटिफाई करना, साफ सफाई करना, साइनेजेस लगाना, पानी की व्यवस्था, जितने हमारे शिविर लग रहे हैं उन पे अच्छी व्यवस्था, हाईवे पे हमारे जितने ढाबे और रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं उन पे रेट लिस्ट लगना और वहाँ पे ओवर रेटिंग ना होना, हर प्रकार की व्यवस्था जो है हम लोगों ने इंश्योर करा है कि कहीं
हमीरपुर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कल पूरी कर ली गई थी। पंजीकृत 30,261 परीक्षार्थियों के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। नकल विहीन परीक्षा कराने को प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक के अलावा केंद्र व सह केंद्र व्यवस्थापक तैनात रहा। पहली पाली में सुबह 8:30 से 11:45 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके के गांव नगला सारंगपुर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पहासू पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों ओर हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए पहासू सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायल बदमाश के कब्जे से लूट के 2,40,000 रुपए, एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। दिनांक 23 फरवरी 2025 को समय तकरीबन 7:15 बजे थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा नगलापुर सारंग पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बिना नंबर प्लेट की बाइक वहां से गुजर रही थी। उसे रोकने का प्रयास किया गया। ना रुकते हुए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम मौजम पुत्र जाहिद अली निवासी शेखवाड़ा सिकंदराबाद हाल पता अनूप शहर बताया है एवं उसके कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा एवं एक बैग जिसमें से 2,40,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। विस्तृत पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपनी संलिप्तता थाना पहासू पुलिस में 15 तारीख को हुई लूट की घटना में बताया है, जिसमें जो बाइक एवं जो पिस्टल बरामद हुई है वह उसी लूट की घटना में उसके द्वारा प्रयोग किया गया था एवं जो पैसे बरामद किए गए हैं वह लूट की घटना से ही उसके द्वारा अर्जित किए गए थे। मथुरा में तमंचा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बदमाशों के कब्जे से 45,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल, 2 बैटरी, 3 फोल्डर, मोबाइल बॉडी, चार्जिंग जैक, 2 तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़े गए बदमाशों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी भी की जा रही है। नवादा कट के पास के सर्विस रोड के रोड पर एक मोबाइल शॉप के दुकानदार थे जो अपना कलेक्शन करके आ रहे थे। उनके साथ में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने घटना की थी। उनका बैग छीन के लेके चले गए थे, जिसके संबंध में थाना हाईवे पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आज उस घटना का निर्माण करते हुए उस संबंधित 2 बदमाशों को संयुक्त ऑपरेशन में एसओजी और हाईवे के पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। दोनों बदमाशों से जो लूट के सामग्री है वो बरामद हुए हैं। बदमाश है, इनके पास में तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। दोनों ही अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गाड़ी इस्लामनगर से आ रही है, जलसे में जा रहे हैं यहाँ पे बिसौली, ठीक है, बिसौली जलसे में जा रही है। मतलब तो ड्राइवर जो जा रहा है पता ना पिए हुआ था क्या था, और ट्रैक्टर चल रहा था आगे आगे। हमने उससे बोला भाई निकल जाओ, धीरे धीरे रोड तक निकल लो और साइड से मत निकालो। उसने नेक साइड दिखाई दी तो यहाँ से एकदम बढ़ा दी, क्रॉस करी उसने, और यहाँ पर गहरी खाई है, उसमें जाके एकदम पलट गई। ड्राइवर निकल के भाग गया। गाड़ी खबर हरदोई से है, जहां भरे बाजार में बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच हंगामा हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को शाम लगभग 7 बजे थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा रोड के पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति आपस में वाद विवाद कहासुनी कर रहे हैं। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों पक्ष के बीच पुराने पैसे के लेन देन को लेकर के वाद विवाद हुआ है। पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को शाम लगभग 7 बजे थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।